19 व 20 सितंबर 2024 को लंबित मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रमुख अभियंता कार्यालय के समक्ष एवं 25 व 26 अक्टूबर 2024 को अधिवेशन एवं चुनाव होगा। उक्त संबंधित जानकारी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष कृतार्थ सिंह ने दी और साथ ही कर्मचारियों से की अपील। आज आपका प्रस्तावित जो है ज्ञापन आप जो है तमाम प्रदेश के जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं सर, उसके बारे में। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट का मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। आज पूरे प्रदेश में हमारे साथियों ने ज्ञापन दिया है। तो हमारे उसका मेन बिंदु जो E4 में जो भ्रष्टाचार जो ट्रांसपोर्ट उद्योग चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने पूरे प्रदेश में अपना कार्यक्रम किया है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, वहीं दूसरी तरफ सिंचाई विभाग में ट्रांसफर के नाम पे पूरा उद्योग चलाया गया है। यहाँ पे आप मान लीजिए 28 जून को अगस्त महीने तक ट्रांसफर किए गए हैं। डेट तो दिखाई गई 28 जून और ट्रांसफर किए गए अगस्त तक, संबद्ध किए गए हैं लोगों को अगस्त तक। और प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर कर दिए। प्रशासनिक आधार की नियमावली है कि आप किसी को नहीं कोई लिख देगा तो आप ट्रांसफर कर देंगे। प्रशासनिक आधार में क्या उनमें किसी का आपने नाम लिया तो क्या उसके बाद क्या आपने आरोप लगाया, क्या उसको स्पष्टीकरण दिया? कोई बिना स्पष्टीकरण के लिए बिना आपने ट्रांसफर कर दिए। आप समझ लीजिए कि जो ट्रांसपोर्ट उद्योग चला उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। यही मुख्यालय का एक डिवीजन है, वहां से 3 लोगों का ट्रांसफर होता है। एक की कॉपी पहुंचती है जुलाई में, एक की कॉपी पहुंचती है और 2 की कॉपी पहुंचती है अगस्त महीने में। एक ही डेट में अगर 3 ट्रांसफर होते हैं तो क्या कॉपी अलग अलग जाएगी? इससे साफ स्पष्ट है, इस तरीके के सैकड़ों उदाहरण हमारे पास है जिससे साफ स्पष्ट है कि सिंचाई विभाग में E4 का में जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं और जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी उनके द्वारा पूर्णतः ट्रांसफर उद्योग चलाया गया है। इसकी हमने खुली विजिलेंस की जांच की मांग की है। और दूसरा बिंदु है हमारा जो ये जालसाज रामलाल यादव, इसकी जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसपे एक बिंदु पे उस पर कार्रवाई भी हो रही है, जिसपे जेल अवधि में इसने मेडिकल ले रखा है, उस पर कार्रवाई भी उसी जांच बिंदु नंबर 2 पे हो रही है। बिंदु नंबर 1 पे शासन ने लिखा है कि शासन ने जांच रिपोर्ट पे लिखा है कि कार्रवाई की जाए, लेकिन उसको दबाया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई की जाए। तीसरा बिंदु है हमारा एक तब मुख्य सचिव हमारे प्रदेश में लेटर जारी करते हैं कि ट्रांसफर की प्रमोशन समय से कर दिए जाएं, लेकिन विभाग में मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट में खंडी संवर्ग के प्रमोशन लगभग 2 सालों से नहीं किए गए हैं। अभी शासन ने भी क्या कहते हैं 15 जून उसको जुलाई 15-20 मार्च में लेटर इशू किया था कि इसमें जो उत्तरदायित्व लोगों को जो उन्होंने ट्रांसफर ना की, जिन्होंने प्रमोशन की कार्रवाई नहीं की, उनको उत्तरदायित्व दिलाते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। ये भी हमारी डिमांड है। हमारी डिमांड है कि जो लोग ट्रांसफर जो लोग सक्षम जो जिनका जनून कारण उनके ट्रांसफर नहीं किए गए उनके ट्रांसफर किए जाएं। कई मांगों को लेके हम लोग आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन कर रहे हैं। सर, कोई आंदोलन भी इसके बाद में आप करेंगे? देखिए, आज ज्ञापन हो गया है, हमने नोटिस दे रखी है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती 19-20 तारीख को प्रमुख मंत्रा कार्यालय में, इसी 19-20 सितंबर को प्रमुख मंत्रा कार्यालय पे के सामने धरना दिया जाएगा और तब भी बात अगर नहीं मानी जाए तो आगे कार्यकारिणी में निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के जो एसोसिएशन आपकी है रामलाल गुट की जो है, उनका ये कहना है कि वो अपना एक चुनाव अपना उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो वो जो है मुगल सराय में कहना मैं सुना है कि 21-22 में सितंबर में अपना द्विवार्षिक अधिवेशन कराने जा रहे हैं। आप उसको क्या कहेंगे सर? आपको बताना चाहेंगे क्योंकि मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट शासन से मान्यता प्राप्त एक संघ है। उस संघ का 420 के तहत उन्होंने इलाहाबाद में में रजिस्ट्रेशन कराया, फर्जी HOD की NOC लगा के उसमें रजिस्ट्रेशन कराया गया है और शपथ पत्र दिया गया कि मेरे संज्ञान में इस नाम की कोई संस्था नहीं है, जबकि ये संगठन है, ये कोई संस्था नहीं है। जिसमें हमने विभाग को
सूचित किया। विभाग ने उस लेटर को सूचित करते हुए जांच रिपोर्ट बैठा ली, जिसमें एक अधीक्षण था, 2 शासी अभियंता थे। उस जांच रिपोर्ट ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद विभागाध्यक्ष से उसको अनुमोदित होने के बाद शासन से अनुमोदित होकर हुई कार्रवाई की जाए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इनके द्वारा पैड का दुरुपयोग किया जा रहा है। और दूसरी बात, अभी ये कोर्ट गए थे मान्यता के लेके कि हमको मान्यता दे दी जाए। कोर्ट में भी विभाग ने इनको बता दिया कि आप अवैध हैं। जब कोई आदमी वैध ही नहीं है और प्रदेश में आप लोग लगातार देख ही रहे हैं, प्रदेश में कौन भाई संगठन तो उसके साथ है ना, इसके साथ साथी हैं, संगठन उसके साथ है, इसके जो असली लोग हैं। भाई प्रदेश अध्यक्ष हमसे पहले माननीय अजय सिंह जी थे, 2018 में चुनाव हुआ, हम प्रदेश अध्यक्ष बने, गोवर्धन सिंह जी महामंत्री बने, और प्रदेश की लगभग 75 शाखाओं ने उसमें भागीदारी की। जब से बता रहे हैं, इनकी कितनी शाखाओं ने भागीदारी की? जब शाखा नहीं है, सदस्य नहीं है, आप एक 10 लोगों को गोल बना के कहीं भी चुनाव करा लीजिए। हमारा चुनाव अभी सहारनपुर में 24 अगस्त हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बैठक हुई, इसमें लगभग 350 लोग उपस्थित थे, और हम लोगों ने निर्णय लिया कि 25-26 अक्टूबर को हमारा चुनाव होगा लखनऊ में, और संघ संविधान के तहत होगा। जिसको भागीदारी देनी है संघ संविधान के तहत आ सकता है, उसमें अपना खुले मन से नामांकन होता है, खुले मन से सारी प्रक्रिया होती है। आइए भागीदारी करिए। हम उसका सर, अभी एक जानकारी के मुताबिक 6 तारीख को एक विभागाध्यक्ष ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें रामलाल यादव जी का और आपका नाम भी है। ये कहा है कि आप दोनों जो है संयुक्त रूप से एक संगठन बना लें और एक जगह चुनाव कराएं। इसके बारे में सर अभी मेरे कल वार्ता भी हुई थी विभागाध्यक्ष से, तो उन्होंने ये कहा कि इनका पारिवारिक मामला है और वो अपने आप तय करके मुझे बताएं। आप बताना चाहेंगे, पहले तो विभागाध्यक्ष ने लेटर नहीं जारी किया, लेटर जारी किया मुख्य अभियंता 4-6 राम प्रताप सिंह ने, और जिसके संबंध में हमने भी लेटर लिख दिया। जब आप एक तरफ कोर्ट में उनको इन्वेलिड कर रहे हैं कि अमान है, जांच रिपोर्ट में इन्वेलिड कर रहे हैं, किस आधार पर लेटर लिख रहे हैं? हमने विभाग को सूचित कर दिया है कि आप या तो विभाग को गुमराह कर रहे हैं राम प्रताप सिंह जी, या क्या कहते हैं माननीय न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। भाई 2 में से एक चीजें हैं, और मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, इसमें सेक्शन पूरी तरह इन्वॉल्व है। हमारे प्रमुख अभियंता को आज मैंने जांच रिपोर्ट के बारे में बताया, को जांच रिपोर्ट के बारे में आज तक संज्ञान ही नहीं आया, तो क्योंकि प्रमुख अभियंता पहले जो थे फाइनल कर गए थे, नए प्रमुख अभियंता को जांच रिपोर्ट का संज्ञान नहीं है। उसी जांच रिपोर्ट में एक बिंदु पे आप कार्रवाई करोगे और दूसरे बिंदु को नहीं मानोगे, ये कहाँ का है सिस्टम? और एक तरफ कोर्ट में भी वही जांच रिपोर्ट लगा रहे हो कि हाँ कि ये अवैध हैं। तो हमने उसमें लेटर लिख दिया है कि 2 संगठन की बात नहीं, संगठन एक ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो शासन से मान्यता प्राप्त संघ है, और जिसका चुनाव 25-26 अक्टूबर को होना है। 2 संघों की बात कहीं है ही नहीं। सर, जैसा कि इन्होंने अपना प्रस्तावित जो है चुनाव 21 और 22 सितंबर को रखा है, तो क्या विभाग इनको अवकाश देगा अपने कर्मचारियों को वहाँ मतदान करने के लिए? उसमें विभाग ने इनको पहले ही, आप उस लेटर को पढ़िए जो आप 6 तारीख को लेटर हमको बता रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप अवैध नहीं है। जब विभाग ने उसी लेटर में लिख दिया कि वैध नहीं है, तो आप समझ सकते हैं उनके बिंदु पे ही लिखा है वैध नहीं है। सर, आप लोग ओपीएस की डिमांड कर रहे थे, केंद्र सरकार ने यूपीएस एक नई आपकी स्कीम आपके ऊपर थोप दी, उसके ऊपर सर क्या कहेंगे? आप यूपीएस को मानेंगे या? आपको बता दें कि देश स्तर में अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी महासंघ और प्रदेश में हमने S4 संयुक्त संघर्ष संचालन समिति बना रखी, इसके तहत हम लोग संघर्ष लगातार ओपीएस पे कर रहे हैं। देखिए, ये यूपीएस हमको क्या है समझिए, हमको ओपीएस से नीचे समझौता नहीं करना है, लेकिन आपके माध्यम से मैं इस प्रदेश के कर्मचारी बताना चाहूंगा, जिन कर्मचारी नेताओं ने उस यूपीएस में के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता में साइन कर रखा है, आप उनसे सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग हमारे बीच में रह के हमारे गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारी नेताओं को का विरोध होना चाहिए और ओपीएस की लड़ाई को और मजबूत करना चाहिए, जिससे आगे चल के हम ओपीएस पा सकें और ओपीएस के लिए और संघर्ष कर सकें मजबूती से।